SC/ST के रिजर्वेशन में बनेगी सब कैटेगरी, कोटा के अंदर कोटा को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, 2004 के फैसले को पलटा। सुप्रीम कोर्ट ऑन SC/ST रिजर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट ने आज कोटा के अंदर कोटा को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अब अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण अनुसूचित जाति श्रेणियों के भीतर अधिक पिछड़े लोगों के लिए अलग से कोटा प्रदान करने के लिए स्वीकार्य है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी सब कैटेगरी को 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता। एजेंसी, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ऑन रिजर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कोटा के अंदर कोटा को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अब अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण अनुसूचित जाति श्रेणियों के भीतर अधिक पिछड़े लोगों के लिए अलग से कोटा विदिन कोटा प्रदान करना स्वीकार्य होगा। चलिए जानते हैं आगे। कोर्ट ने कहा कि अब राज्य सरकार पिछड़े लोगों सुप्रीम कोर्ट ऑन SC/ST रिजर्वेशन में भी अधिक जरूरतमंदों को फायदा देने के लिए सब कैटेगरी बना सकती है। 100% आरक्षण की मंजूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में ये भी स्पष्ट किया कि उपवर्गीकरण सब कैटेगरी की अनुमति देते समय राज्य किसी उपश्रेणी के लिए 100% आरक्षण SC/ST रिजर्वेशन निर्धारित नहीं कर सकता। साथ ही राज्य को उपश्रेणी के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के संबंध में अनुभवजन्य आंकड़ों के आधार पर उपवर्गीकरण को उचित ठहराना होगा। CJI ने और क्या कहा? CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि 6 राय हैं। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने असहमति जताई है। CJI ने कहा कि हम में से अधिकांश ने EV चिन्नैया के फैसले को खारिज कर दिया है और हम मानते हैं कि उपवर्गीकरण स्वीकार्य है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 6:1 बहुमत से माना कि आरक्षित वर्गों यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का उपवर्गीकरण स्वीकार्य है। CJI ने अपने फैसले में ऐतिहासिक साक्ष्यों का हवाला देते हुए कहा कि अनुसूचित जातियां एक समरूप वर्ग नहीं हैं। उपवर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है और न ही संविधान के अनुच्छेद 341(2) का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 15 और 16 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राज्य को किसी जाति को उपवर्गीकृत करने से रोकता हो। जस्टिस गवई ने जताई असहमति। जस्टिस BR गवई ने कहा कि SC/ST के भीतर ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें सदियों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। न्यायमूर्ति BR गवई ने कहा कि राज्य को अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने तथा उन्हें सकारात्मक आरक्षण के दायरे से बाहर करने के लिए नीति बनानी चाहिए। न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी ने असहमतिपूर्ण निर्णय में कहा कि वह बहुमत के निर्णय से असहमत हैं। न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने असहमतिपूर्ण निर्णय में कहा कि कार्यपालिका या विधायी शक्ति के अभाव में राज्यों के पास जातियों को उपवर्गीकृत करने की कोई क्षमता नहीं है। 2004 के फैसले को खारिज किया। CJI ने कहा कि सबसे निचले स्तर पर भी वर्ग के लोगों के साथ संघर्ष उनके प्रतिनिधित्व के साथ खत्म नहीं होता है। CJI ने कहा कि चिन्नैया के 2004 के फैसले को खारिज किया जाता है कि अनुसूचित वर्गों का उपवर्गीकरण अस्वीकार्य है। भारत बंद पर क्या रहेगा बंद और क्या रहेगा खुला, यहाँ जानें। भारत बंद 21 अगस्त। भारत में 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया है। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट की ओर से SC और ST श्रेणी में क्रीमी लेयर को आरक्षण देने के विरोध में किया गया है। ऐसे में इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे कि भारत में बुधवार को क्या बंद रहेगा और क्या खुलेगा। भारत में 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसके तहत पूरे भारत में बंद का ऐलान किया गया है, जिससे भारत में सामान्य गतिविधियां प्रभावित हो और रोष प्रकट किया जा सके। हालांकि
यहाँ सवाल है कि आखिर भारत बंद का आह्वान क्यों किया गया है और यह किसकी ओर से ऐसा ऐलान किया गया है। भारत बंद पर क्या क्या रहेगा बंद और क्या रहेगा खुला, यहाँ जानें। भारत में 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया है। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट की ओर से SC और ST श्रेणी में क्रीमीलेयर को आरक्षण देने के विरोध में किया गया है। ऐसे में इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे कि भारत में बुधवार को क्या बंद रहेगा और क्या खुलेगा। भारत बंद। भारत बंद। भारत में 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसके तहत पूरे भारत में बंद का ऐलान किया गया है, जिससे भारत में सामान्य गतिविधियां प्रभावित हो और रोष प्रकट किया जा सके। हालांकि यहाँ सवाल है कि आखिर भारत बंद का आह्वान क्यों किया गया है और यह किसकी ओर से ऐसा ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम गर्मी पड़ती है, जानें। क्यों रहेगा भारत बंद। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर भारत बंद करने का निर्णय क्यों लिया गया है। तो आपको बता दें कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के खिलाफ लिया गया है, जिसमें कोर्ट की ओर से SC और ST श्रेणी में क्रीमीलेयर को आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसे में इस फैसले के खिलाफ आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की ओर से इस निर्णय का विरोध किया जा रहा है और पूरे भारत बंद का ऐलान किया गया है। साथ ही भारत बंद का समर्थन राजनीतिक पार्टी बसपा की ओर से भी किया गया है। भारत बंद पर किन सुविधाओं पर असर पड़ेगा, इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सार्वजनिक परिवहन सेवाओं और कुछ निजी दफ्तरों पर इसका असर देखा जा सकता है। क्या रहेगा खुला। भारत बंद पर सभी प्रकार की सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं खुली रहेंगी। इस कड़ी में सभी अस्पताल, एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं शुरू रहेंगी। वहीं अभी तक सरकारी बैंकों के बंद रहने को लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है। ऐसे में सभी सरकारी बैंक और सरकारी दफ्तर भी खुले रहेंगे। यहाँ रहेगा हाई अलर्ट। भारत बंद के दौरान विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट रहेगा, क्योंकि ये जगह संवेदनशील तौर पर देखी जाती है। ऐसे में यहाँ अधिक संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। साथ ही यहाँ होने वाले किसी भी धरना प्रदर्शन पर नजर रखी जाएगी। इन पार्टियों का भारत को बंद को समर्थन। देश भर के दलित संगठनों ने ऐलान किया है कि 21 अगस्त को भारत बंद रहेगा। इसमें बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, भारत आदिवासी पार्टी मोहन लाल रोत ने भारत बंद का समर्थन किया है। कांग्रेस सहित कई पार्टी भी इसमें कूद गई हैं। क्या हैं दो शर्त। SC के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती। SC में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। किन राज्यों में भारत बंद के बारे में किया जा रहा सर्च। भारत बंद को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत देश भर में इसके बारे में सर्च किया जा रहा है। भारत बंद करने वालों की क्या मांगे हैं। भारत बंद बुलाने वाले दलित संगठनों की मांगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोटे में कोटा वाले फैसले को वापस ले या पुनर्विचार करे।